Learn, build, dominate tech. Hello everyone, so this is Hasnain. This is lecture 11 of our software design and architecture series. So आज की वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं layered architecture. What is layered architecture? Layered architecture होता क्या है? So without any further ado, let's start the video. So layered architecture. Layered architecture का बस मतलब होता है कि ऐसा आर्किटेक्चर या ऐसी एप्लीकेशन का स्टाइल जिसके अंदर हम मल्टीपल लेयर्स बनाएं, मतलब मल्टीपल मॉड्यूल्स, जितने हमारे पास क्लाइंट का मॉड्यूल है तो उसके लिए एक और लेयर बनाए, देन बिजनेस एप्लीकेशन है या ऑथेंटिकेशन का मॉड्यूल है, फिर उसके बाद हमारे पास एप्लीकेशन का मॉड्यूल है या कोई एपीआईज कनेक्ट किए हमने उसका अलग मॉड्यूल है। तो उसके लिए हम क्या करें, फर्दर ब्लॉक सिस्टम एक क्रिएट करें, मीन्स टॉप टू बॉटम इसके अंदर हमारे पास वर्टिकल स्केलिंग होती है। ठीक है, सो इसके अंदर डीपली पढ़ेंगे लेयर को कि लेयर आर्किटेक्चर होता क्या है, मतलब लेयर्स में हम लोग चीजों को बनाएं फ्रॉम टॉप टू बॉटम। सही है, तो वो हमारे पास लेयर आर्किटेक्चर कहलाता है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? डिवाइड द सिस्टम इनटू लॉजिकल लेयर्स, मतलब हर एक लेयर में कोई ना कोई प्रोसेस या कोई ना कोई मॉड्यूल या कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म हो रहा होगा। ठीक है, अब ईच लेयर परफॉर्म अ स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर किसी का अपना एक एक काम होगा। कम्युनिकेशन यूजुअली अकर्स ओनली बिटवीन एडजेसेंट लेयर। एडजेसेंट लेयर मींस जो आपस में एक दूसरे करीब वाली जो लेयर्स होंगी उनके बीच में कम्युनिकेशन होगी। मतलब लाइक अगर मेरे पास 3 लेयर्स बनी हुई है तो ये सेकंड वाली है ये फर्स्ट से कम्युनिकेट कर सकती है, और जो सेकंड वाली है वो थर्ड से भी कर सकती है, मगर थर्ड वाली सेकंड से कर सकती है और फर्स्ट वाली सेकंड से कर सकती है। तो मतलब डायरेक्ट थर्ड से नहीं कर सकती। एडजेसेंट लेयर मींस वन बाय वन एक दूसरे के साथ कॉन्टेक्ट होगा। ठीक है, अगर आपने वाटरफॉल मॉडल पढ़ा है तो उससे भी कनेक्ट कर सकते हैं। आफ्टर दैट हमारे पास यहाँ पर सिनेरियो है। सिनेरियो से हम उसको समझेंगे, बड़ा अच्छा सा सिनेरियो है। सो सिनेरियो क्या है कि आपने हमारे पास 4 लेयर्ड आर्किटेक्चर एक आपने क्रिएट करना है। अच्छा, इट्स अप टू यू, पेपर में क्वेश्चन 3 लेयर का भी आ सकता है, 4 का भी आ सकता है। अगर मेंशन नहीं है तो अकॉर्डिंग टू द गिवन सिनेरियो आपको जो अप्रोप्रिएट लगे आपने वो आर्किटेक्चर यूज करना है। आर्किटेक्चर सेम है, बस उसके अंदर कंपोनेंट्स को हम इंक्रीज करते जाते हैं, जितनी हमारे पास नीड होती है हमारे कंपोनेंट को, जितनी लेयर्स की उतनी लेयर्स हम बनाते जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास देखें ये एक एआई पावर्ड स्मार्ट यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम है। अब उसके अंदर क्या है, हमारे पास दो सिस्टम, मतलब सिस्टम को कौन यूज कर रहा है, स्टूडेंट्स यूज कर रहे हैं और टीचर्स यूज कर रहे हैं टू एक्सेस कोर्सेज, वर्चुअल क्लासेस, सबमिट असाइनमेंट्स एंड टेक एआई प्रोटोकेड एग्जामिनेशन। इसका मतलब क्या, मतलब एआई के थ्रू उनकी एग्जामिनेशन के ऊपर लाइक निगरानी रखी जा रही है, देखा जा रहा है कि वो चीटिंग तो नहीं कर रहे, बिकॉज इट्स अ ऑनलाइन एग्जामिनेशन, वर्चुअल क्लासरूम से। ठीक है, receive AI generated feedbacks and track academic performance. The system uses facial recognition for attendance verification and plagiarism detection for assignment. मतलब प्लेजरिज्म मींस लाइक चेक करेगा किसी ने कॉपी तो नहीं किया उसने। मशीन लर्निंग एल्गोरिथम लगाया है किसके लिए, कि परफॉर्मेंस प्रेडिक्शन के लिए। सो मतलब दो मतलब एक डैशबोर्ड बनाया गया है जिसके अंदर स्टूडेंट और टीचर्स दोनों के लिए कुछ ना कुछ बनाया गया है। ठीक है, उसके अंदर स्टूडेंट या टीचर दोनों आके सबमिट, मतलब स्टूडेंट क्या कर सकता है, सबमिट कर सकता है असाइनमेंट की, और टीचर दे सकता है असाइनमेंट। और हमारे पास एग्जामिनेशन भी हो सकते हैं, वर्चुअल क्लासेस भी दोनों अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, और स्टूडेंट अपनी एकेडमिक परफॉर्मेंस को भी ट्रैक कर सकता है। ठीक है, अब लिखा हुआ है कि हमारे पास ऑल स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी कोर्सेज एग्जामिनेशन एंड अटेंडेंस इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड इन डेटाबेस। ये भी बता दिया डेटाबेस में कौन सी इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड हो रही है, ये सब बता दिया हमें। ठीक है, तो अब हम बनाने जाएंगे अपना आर्किटेक्चर। अच्छा, इस आर्किटेक्चर को बनाने के 2 स्टाइल्स हैं। सो मैं दोनों स्टाइल्स बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। सो इट्स अप टू यू, आप जो स्टाइल चाहें उस स्टाइल को प्रेफर करें। ठीक है, किस कोई इस स्टाइल से बनाता है, कोई उस स्टाइल से बनाता है, मतलब एक ही है। ठीक है, फंक्शन सब में एक ही लगे हुए हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हर लेयर की है वो वही रहने वाली है। तो सबसे पहले आ जाते हैं हमारे पास प्रेजेंटेशन लेयर। व्हाट इज प्रेजेंटेशन लेयर? प्रेजेंटेशन अगर हम इंग्लिश में बात करें यार, प्रेजेंटेशन नॉर्मल होता क्या है, सिंपल लैंग्वेज में किसी चीज़ को दिखाना, प्रेजेंट करना। यार ये चीज़ देखें मैंने कैसे बनाई, इसके अंदर क्या होता है, जो लोगों को दिखती है, राइट। तो हमारे पास प्रेजेंटेशन लेयर में क्या आता है, GUI। GUI मींस ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, या कोई पोर्टल का डिजाइन हो गया या कोई वेबसाइट हो गई अगर एक्सेस कर रहे हैं। फॉर सपोज अगर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट एक्सेस कर रहे हैं तो यूनिवर्सिटी का पोर्टल आपको दिखेगा, राइट। या कोई लाइक वीडियो प्लेटफॉर्म देख रहे हैं, यूट्यूब को देख रहे हैं तो यूट्यूब का वेब पेज दिखेगा, राइट। सो वो हमारे पास क्या होता है, प्रेजेंटेशन लेयर। अब उसके अंदर हमारे पास स्टूडेंट का क्या है, पोर्टल है, टीचर का पोर्टल है, बिकॉज हमारे पास 2 लोग हैं यहाँ पर, 2 यूजर्स हैं, 2 रोज है, एक तो स्टूडेंट एक तो टीचर, तो दोनों का पोर्टल होगा। दोनों वर्चुअल क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, असाइनमेंट सबमिशन हो सकती है, एग्जामिनेशन इंटरफेस है, और परफॉर्मेंस डैशबोर्ड है जो स्टूडेंट के लिए। ठीक है, तो ये सब क्या आ गया, प्रेजेंटेशन लेयर में आ गया। अच्छा, इसके अंदर फर्दर अगर आपको लगे यार मैं इसको और एक्सटेंड कर सकता हूँ, मैं और मतलब इसके अंदर चीजों को इंक्लूड कर सकता हूँ इस प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर, यू कैन गो एंड डू इट। लाइक आप इसके अंदर लॉग इन भी ले सकते हो, क्या स्टूडेंट का लॉग इन हो गया, स्टूडेंट का साइन अप हो गया,
ठीक है, या फिर आप उसको और एक्सटेंड कर सकते हो, लाइक जनरेट फीडबैक, मैंने यहाँ पर नहीं लिखा, फीडबैक जनरेशन भी लिख सकते हो। तो मगर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो तो लिखनी है आपने, इसके अलावा आप एक्स्ट्रा और ऐड कर सकते हो। सो जितना गुड़ ऐड करोगे उतना मीठा होगा, सही है। वही सेम सेम यहाँ पर चलती है, मगर मेक श्योर कि जो मेन कॉम्पोनेंट है, जो यूजफुल कॉम्पोनेंट्स है, वो तो डालना ही डालना है। आफ्टर दैट हमारे पास आता है एप्लीकेशन लेयर। अच्छा, एप्लीकेशन लेयर हमारे पास ये था 4 लेयर आर्किटेक्चर। अच्छा, 3 लेयर भी होता है। तो एप्लीकेशन लेयर और बिजनेस लेयर ये हमारे पास एब्स्ट्रैक्शन लेयर का पार्ट होता है। एब्स्ट्रैक्शन लेयर मींस ऐसी लेयर जो छुपी हुई हो, जो दिखे ना। हमने ऊप्स पढ़ा है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसके अंदर हमने उसके 4 लाइक प्रिंसिपल्स पढ़े थे। उसमें से एक प्रिंसिपल हमारे पास एब्स्ट्रैक्शन था, राइट। सो एब्स्ट्रैक्शन को क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है छुपाना किसी चीज को। लाइक मैं यूजर को क्यों बताऊं कि अगर वो वीडियो यूट्यूब पे आता है, वीडियो पे क्लिक करता है, वीडियो कैसे चल रही है, पीछे पीछे कौन सी एपीआई कॉल हो रही है, पीछे किस तरीके से वीडियो के अंदर पॉज जब वो करता है तो किस तरीके से स्टॉप हो जाती है, वीडियो की डबिंग कैसे हो रही है, सबटाइटल्स कैसे जनरेट हो रहे हैं, वो तो यूजर को पता ही नहीं है। वो मैं यूजर को क्यों बताऊंगा? क्योंकि बिकॉज वो तो मेरी बिजनेस लॉजिक है। अगर यूजर को पता चल गया, कल कबार वो क्या करेगा, वो मेरा कॉम्पिटिटर बन जाएगा और वो यूट्यूब जैसा प्लेटफॉर्म एक और खड़ा कर देगा। ऐसा ही है, तो मेरे लिए तो मसला है ये। सो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एब्स्ट्रैक्शन लेयर के अंदर उसका पार्ट बना देता हूँ, एप्लीकेशन लेयर को और बिजनेस लेयर का। ठीक है, एप्लीकेशन लेयर में क्या होता है कि किस तरीके से जो हमने ये जो प्रेजेंटेशन में जो चीजें डाली हुई है वो किस तरीके से मैनेज हो रही है, किस तरीके से मैनेज हो रही है। लाइक यूजर ऑथेंटिकेशन, भाई ऑथेंटिकेशन वहाँ लॉगिन का पेज तो था, मगर ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस तो है। लाइक आप आते हो, फॉर्म फिल करते हो, मतलब आपके पास 2 फील्ड्स हैं, इसमें आपको नेम लिखना है, एक में आपको पासवर्ड लिखना है। ठीक है, तो वो जब पासवर्ड लिखते हो वो कहता है भाई इनकरेक्ट या मिनिमम 8 कैरेक्टर रिक्वायर्ड। तो वो सारी चीजें कहाँ से आती है? वो ऑथेंटिकेशन से आती है। वो तो आपको नहीं पता होता इसमें लॉजिक क्या लगी हुई है पीछे। सही है। देन कोर्स की मैनेजमेंट, कोर्सेज टीचर्स ने अपलोड तो कर दी है, मैनेज कैसे हो रहा है, अटेंडेंस कैसे मैनेज हो रही है। ठीक है, तो इसमें एक कीवर्ड आपने सोचना है। यहाँ पर एक कीवर्ड, एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ आपको। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार मैं क्या डालूं एप्लीकेशन लेयर में, तो आप जो प्रेजेंटेशन लेयर वाली चीज है ना उनके आगे लिख दें मैनेजमेंट, सिंपल। अटेंडेंस का मॉडल का अटेंडेंस मैनेजमेंट, असाइनमेंट का मॉडल था असाइनमेंट मैनेजमेंट। अच्छा, और एक और वर्ड आप यूज कर सकते हैं, दैट इज कंट्रोलर। क्या यूज कर सकते हैं? कंट्रोलर। अच्छा, कंट्रोलर क्या होता है? कंट्रोलर का मतलब भी मैनेजमेंट ही होता है। आप यू कैन यूज कंट्रोलर एज वेल। ठीक है, मगर मैं मैनेजमेंट यूज करूंगा क्योंकि इसके अंदर यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम है, तो इट्स सूटेड विद लाइक मैनेजमेंट सिस्टम। आप यहाँ पर कंट्रोलर भी ऐड कर सकते हैं, असाइनमेंट कंट्रोलर, समथिंग लाइक दैट। बिकॉज एप्लीकेशन लेयर क्या करती है, उन चीजों को किस तरीके से चलाना है वो देखती है। फिर उसके बाद आया था बिजनेस लेयर। अब बिजनेस लेयर क्या होता है? बिजनेस लेयर नाम से पता चल रहा है कि बिजनेस लेयर है कुछ सॉर्ट ऑफ, जो हमारी ऐप जिस तरीके से रेवेन्यू अर्न करती है वो सारी लॉजिक इसके अंदर छुपी हुई होगी, बिल्कुल। अब हमारे पास इसमें था फेस रिकग्नाइजेशन मॉड्यूल। अब एक और टिप, एआई से रिलेटेड जितनी चीजें हैं, एल्गोरिथम से जितनी रिलेटेड चीज है, कि भाई हमारे पास यहाँ पर जो एग्जामिनेशन हो रहा है उसके अंदर एआई एनालिसिस लगा हुआ है। लाइक आप चीटिंग नहीं कर सकते, आप देख नहीं सकते इधर, एआई से आपको डिटेक्ट कर लेगा। या रिसीव एआई जनरेटेड फीडबैक्स, या हमारे पास हम मशीन लर्निंग एल्गोरिथम यूज करें किसके लिए? परफॉर्मेंस डिटेक्शन के लिए। ये सारे एल्गोरिथम, सारे एआई वाली ये जो बज़ वर्ड्स है ना हमारे पास जो दिखे हमें, वो क्या करना है, वो आप डाल देते हैं बिजनेस लेयर के अंदर। सही है, सोचे बगैर कि यार ये एआई की परफॉर्मेंस है, जैसे प्लेजरिज्म डिटेक्शन था। तो मतलब ऐसी चेकिंग मैनेजमेंट नहीं हो रही, यहाँ पर मॉड्यूल्स लगे हुए जो चेक कर रहे हैं हमारे प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर कि किस तरीके से हमारे पास वो चीजें वर्क कर रही है, उसके पीछे क्या एल्गोरिथम लगे हुए हैं। लाइक फेस रिकग्नाइजेशन वो लगा हुआ है हमारे पास किसके अंदर? एग्जामिनेशन के अंदर। अब देखिए एग्जामिनेशन मैनेजमेंट लेयर के अंदर हो रही है, मगर एग्जामिनेशन के ऊपर वो क्या ऐसे एलिमेंट्स लगे हुए हैं जो उसको और अच्छा बना रहे हैं। दिस इज कॉल्ड बिजनेस लेयर का पार्ट। सही है, बड़ी आसान सी थी बिजनेस लेयर। फिर उसके बाद आती है डेटा बेस लेयर, जिसको हम डेटा लेयर भी कहते हैं। क्या होगा आपको नाम से पता चल रहा है, आप तो एसडीए के स्टूडेंट है, यू नो इट बेटर। हमारे पास एसडीए के अंदर डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस आपको पता है, कोई भी वेब एप्लीकेशन के डेटाबेस हमारे पास जहाँ पर हम डेटा स्टोर कर रहे होते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर सिनेरियो में पहले से बता दिया गया था कि यार फैकल्टी, कोर्सेज, एग्जामिनेशन और अटेंडेंस का डेटा स्टोर होने वाला है। तो हमने क्या कर दिया, सब फैकल्टी डेटाबेस लिखा, स्टूडेंट डेटाबेस लिखा, अटेंडेंस जैसा डेटाबेस लिखा। ठीक है, अब फॉर सपोज हमारे पास यहाँ पर गिवन ही नहीं होता, यहाँ पर हमारे पास ये वाली लाइन गिवन ही नहीं होती, फिर हम क्या करते हैं? फिर हम क्या सोचते हैं? नहीं नहीं, हमें सोचने की जरूरत नहीं, हमें पता है भाई ये स्टूडेंट से रिलेटेड और टीचर से रिलेटेड है, तो स्टूडेंट और टीचर का डेटाबेस बनेगा, फिर कोर्सेज का डेटाबेस बनेगा, क्लासेस का डेटाबेस बनेगा और असाइनमेंट का डेटाबेस बनेगा। ठीक है, तो ये एग्जामिनेशन का भी बन सकता है। तो वो सारी चीजें आपने खुद देखे बगैर आप खुद भी डाल सकते हैं, बस आपको सिनेरियो को पढ़ना है एंड जो उसकी इंपॉर्टेंट चीजें पहले वो डाल दो। देन यू एड ऑन द इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आपको लगे यार ये भी चीज मैं डाल सकता हूँ, उससे सिनेरियो अच्छा ही होगा, आप प्लस पॉइंट्स मिलेंगे आपको, राइट। सो वो चीजें आप डालते हैं, दिस इज कॉल्ड योर लेयर आर्किटेक्चर। ठीक है, सो एक लेयर आर्किटेक्चर हमारे पास कुछ इस तरीके से बनता है। अगर टीचर ने कहा है कि हमारे पास यहाँ पर जो लेयर आर्किटेक्चर बनने वाला है वो 3 लेयर होगा, क्या होगा? 3 लेयर्ड आर्किटेक्चर होगा।
मतलब उसके अंदर हमारे पास कोई लाइक सेकंड लेयर जो बिजनेस लेयर होती है, एप्लीकेशन लेयर होती है, वो नहीं है। सही है, मतलब बिजनेस लेयर एप्लीकेशन लेयर नहीं लिखी हुई, वहाँ पर लिखा हुआ भाई 3 लेयर बनाना है। तो आप चाहें तो आप डायरेक्ट एब्स्ट्रैक्शन लेयर लिख सकते हैं, मतलब ये वाले बॉक्स को कट कर दें और एब्स्ट्रैक्शन लेयर में आप एप्लीकेशन लेयर वाला काम करते हैं, एप्लीकेशन वाला और बिजनेस वाला एक वाला दोनों का काम करते हैं। मतलब ये दोनों बॉक्स हटा दें, एक एब्स्ट्रैक्शन लेयर का बॉक्स बना लें और उसके अंदर दोनों की थोड़े फंक्शन इसके डाल लें, थोड़े फंक्शन उसके डाल दें। ठीक है, समथिंग लाइक दैट। अगर आपको कहा जाता है भाई 4 लेयर बनाना है, तो आपने मतलब हमारे पास इसको कहते हैं वर्टिकल स्केलिंग। मतलब जो अगर जितना आर्किटेक्चर बड़ा बनेगा आपका 5 लेयर 6 लेयर या एन लेयर तक, मतलब एन लेयर मीन्स जितनी अनगिनत, जितना कॉम्प्लेक्स सिस्टम होगा उतना लेयर्स के अंदर वो टूटेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपकी जो एब्स्ट्रैक्शन लेयर है ना यही बढ़ती है, ये चीजें तो कांस्टेंट रहती है। ये डेटाबेस लेयर प्रेजेंटेशन लेयर शुड रिमेन कांस्टेंट, ये वाली जो चीज है ये चेंज होती रहेंगी। मतलब इसके अंदर बढ़ता जाएगा, ये बढ़ती जाएगी। इसके अंदर मैं एक और बॉक्स अटैच कर दूंगा जो होगी डेटा एक्सेस लेयर या एपीआई लेयर, समथिंग लाइक दैट। अभी हम देखते हैं आगे और भी यहाँ पर एग्जांपल्स है, इसके अंदर आपको इजी समझ में आ जाएगा। अच्छा, ये सिनेरियो। अच्छा, इसके अंदर हमने कुछ दूसरे टाइप की बनाई है डायग्राम, सेम ही कॉन्सेप्ट है, बस इसमें क्या था, बॉक्सेस को हमने बड़ा किया हुआ था, उसके बराबर में डेटा लेयर लिखा हुआ था या प्रेजेंटेशन लेयर लिखा हुआ था, इसमें हमने ऊपर लिख दिया। सो इट्स अप टू यू, आपको जैसे बनानी है आप वैसे बनाए। मैंने यहाँ पर दोनों तरीके दिखाए ताकि आप इजिली जो आपको अच्छा लगे वो आप बना सकते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले है हमारे पास सेकंड सिनेरियो, दैट इज अबाउट ई कॉमर्स और सप्लाई चेन इकोसिस्टम। सो ई कॉमर्स मतलब कोई ना कोई चीज बिक रही होगी, सप्लाई चेन रिलेटेड कोई चीज है। सही है, लेट्स सी। सो हमारे पास हमें 4 लेयर आर्किटेक्चर बनाना है। द प्लेटफॉर्म्स अलाउ कस्टमर टू सर्च प्रोडक्ट, प्लेस ऑर्डर, ट्रैक शिपमेंट। अच्छा, कस्टमर्स क्या है, कस्टमर है हमारे पास यहाँ पर एक यूजर तो मुझे दिख गया भाई कस्टमर, सो आई विल मार्क दिस कस्टमर। सो मैंने इस कस्टमर को मार्क कर दिया एंड आफ्टर दैट कस्टमर मुझे यहाँ पर दिखा कि वो सेल कर सकता है प्रोडक्ट, ट्रैक कर सकता है, शिपमेंट ट्रैक कर सकता है, सिक्योर पेमेंट्स कर सकता है उसके ऊपर, मतलब लाइक विदाउट एनी सिक्योरिटी ब्रीच। फिर रिसीव, पर्सनलाइजेशन, रिकमेंडेशन और वेंडर। अब यहाँ तक तो हमारे पास कस्टमर की बात हो रही थी, अब वेंडर की बात हो गई, मतलब दूसरा यूजर आ गया। वेंडर मीन्स जो सेलर था। सही है, वेंडर्स मैनेज इन्वेंट्रीज, वेयर हाउसेस और आर्टिफिशियल प्रिडिक्शन डिमांड्स और डिटेक्शन फ्रॉड। अच्छा ये देखे बज़वर्ड्स आ गए, ये कहाँ पर डलेंगे, यू नो इट बेटर, कहाँ डलेंगे हमारे पास बिजनेस लेयर के अंदर। बिकॉज यू नो कि मैंने बताया था कि लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कोई बात हो या कोई ऐसे एल्गोरिथम्स हो कि डिटेक्ट्स फ्रॉड, अब ये मैनेजमेंट में नहीं आएंगे। सही है, ये आएगा बिजनेस लॉजिक में, जो हमारी ऐप को सबसे अलग बनाता है। सब सिंपल वर्ड्स में कहूँ ना कि हमारी ऐप को जो अलग बना रहा है, हमारा यूएसपी है, मतलब उस ऐप में ये चीज़ नहीं है, हमारे पास ये है, तो वो बिजनेस लेयर में आती है। सिंपल। सही है, तो ऑप्टिमाइजेशन, डिलीवरी। ओके, एंड इसके अलावा हमारे पास जनरेट पर्सनलाइज रिकमेंडेशन, ये भी हमारे पास बिजनेस लेयर में आ सकती है, क्योंकि एक ऐप प्रोवाइड कर रही है दूसरी नहीं कर रही। द प्लेटफॉर्म इंटीग्रेट मल्टीपल पेमेंट गेटवेज, लॉजिस्टिक प्रोवाइडर्स एंड वेयर हाउस सिस्टम। अच्छा, इसमें डेटाबेस की कोई बात ही नहीं कही, डेटाबेस का बताया नहीं कौन सी चीज कहाँ पर स्टोर हो रही है, मगर वी नो इट, प्रोडक्ट्स है तो प्रोडक्ट स्टोर होंगे, ऑर्डर स्टोर होंगे, शिपमेंट जो ट्रैक्स हो रही है वो स्टोर हो सकती है, पेमेंट स्टोर हो सकती है। ठीक है, इन्वेंट्री स्टोर हो सकती है, वेयर हाउस के अंदर जो इन्वेंट्री है। सही है, तो मैं मुझे तो ऐसे ही पता चल गया। सही है, तो प्रेजेंटेशन लेयर में हमारे पास क्या है, कस्टमर पोर्टल, वेंडर्स का पोर्टल, वेयर हाउस का पोर्टल और डिलीवरी का पोर्टल। अच्छा, क्यों था, मैंने क्यों बनाया, क्योंकि वेंडर के पास 2 पोर्टल्स अलग अलग आ सकते हैं, डिलीवरी का भी, और आप चाहो तो एक साथ लिख सकते हो डिलीवरी पोर्टल, अगर आप ना चाहो तो ना लिखो, आप वेयर हाउस लिख दो। ठीक है, जो इट्स अप टू यू। फिर उसके बाद एडमिन डैशबोर्ड, जो हमारे पास वेंडर के, ये मैंने एक्स्ट्रा डाला है बिकॉज इसके अंदर मेंशन नहीं था, मगर मैंने एक्स्ट्रा डाला है। मैंने आपको कहा था कि जो चीज़ मेंशन है वो तो आपने डालनी, इसके अलावा और भी चीज़ें डालनी है। लाइक कस्टमर क्या कर सकता है, प्रोडक्ट सर्च कर सकता है, इंटरफेस है, ऑनलाइन ऑर्डर ट्रैकिंग है। अच्छा, इसके अंदर एक और भी चीज़ डाल सकते हैं, ट्रैक शिपमेंट। अब ट्रैक शिपमेंट ट्रैकिंग इंटरफेस यहाँ पर ही आ गया, तो उसके अंदर ट्रैक शिपमेंट शामिल हो गया, तो आप चाहो तो आप ट्रैक शिपमेंट अलग से भी लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आपने मेंशन कर दिया ट्रैक शिपमेंट। ट्रैक शिपमेंट के बाद हमारे पास आ जाता है दैट इज एप्लीकेशन लेयर। सही है, अब एप्लीकेशन लेयर के अंदर हमारे पास क्या है, एप्लीकेशन लेयर के अंदर भाई इन सारी चीज़ों की मैनेजमेंट हो रही होगी, यूजर कैसे मैनेज हो रहे हैं, प्रोडक्ट कैसे मैनेज हो रहे हैं, इन्वेंट्री कैसे मैनेज हो रही है, और ऑर्डर्स कैसे मैनेज हो रहे हैं, और लॉजिस्टिक बेसिकली किस तरीके से मैनेज हो रही है। ओके, आफ्टर दैट हमारे पास आ गई बिजनेस लेयर। बिजनेस लेयर के अंदर हमारे पास फ्रॉड डिटेक्शन इंजन था, मैंने आपको बताया था जो एआई से रिलेटेड सारी चीज़ें थी। लाइक हमारे पास था यहाँ पर डिटेक्ट फ्रॉड्स, प्रिडिक्ट्स डिमांड्स, क्या डिमांड चल रही है ई कॉमर्स के ऊपर, क्या सप्लाई चेन है, क्या चीज़ है, ऑप्टिमाइज डिलीवरी, वो सारी चीज़ें हमारे पास क्या आ जाएंगी, बिजनेस लेयर में आ जाएंगी। ठीक है, प्राइस ऑप्टिमाइजेशन, ईच एंड एवरीथिंग, और आप एक्स्ट्रा चीज़ें इसके अंदर ऐड कर सकते हो। फिर डेटा लेयर के अंदर क्या आ जाएगा, यूजर का डेटाबेस, प्रोडक्ट का डेटाबेस, इन्वेंट्री का, जो आपको दिख रहा है भाई, जो चीज़ हम लोग स्टोर कर सकते हैं, और अगर मेरी एप्लीकेशन होती मैं क्या स्टोर करता अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू, और अगर मैंने देखी है तो किस तरीके से कौन सी चीज़ें स्टोर हो रही थी बिहाइंड द सीन, वो आप लिख लें। सिंपल। So this is the complete layer architecture of this scenario. So this is the complete guide about layer architecture, किस तरीके से बनेगा,
आपको बस मैंने बता दिया कि अगर आपको स्केलिंग करनी है तो आप यहीं से करेंगे, मीन्स जो आपकी एब्स्ट्रैक्शन लेयर है, एब्स्ट्रैक्शन लेयर के अंदर ही आप फर्दर चीज़ों को इंक्लूड करेंगे। अगर आपको कहा गया 5 लेयर बनाओ तो इसके अंदर एक और बॉक्स अटैच कर देना नीचे की साइड पे, समथिंग लाइक दैट। मैं अटैच करके भी दिखा देता हूँ, डेटा को हटाता हूँ, सही है, थोड़ी देर के लिए, एंड लेट्स अटैच समथिंग एल्स। मैंने एक और बॉक्स यहाँ पर अटैच किया, ठीक है, जिसका मैंने नाम दे दिया एपीआई रिक्वेस्ट, ठीक है। एपीआई रिक्वेस्ट भी मैं अटैच कर सकता हूँ कि यार बिजनेस से मेरे पास जो एपीआईज आ रही है, मतलब लाइक हमारे पास ये एआई प्रेडिक्शन हो रही है, आप इसको स्टार्टिंग में भी लगा सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर डेटा एक्सेस लेयर भी होती है यहाँ पास। तो आपने क्या करना है, मतलब जो सारी चीज़ें स्केलिंग हो रही होगी ना, वो हमारे पास यहीं से हो रही होगी, मतलब लाइक एब्स्ट्रैक्शन लेयर से होंगी, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। यहाँ पर मैंने लिख दिया भाई डेटा एक्सेस लेयर। डेटा एक्सेस लेयर मीन्स डेटा की हमारे पास डेटा किस तरीके से एक्सेस हो रहा है, मतलब लाइक क्या कौन सी क्वेरी लग रही है, डेटाबेस से कैसे आ रहा है, वो सारी चीज़ें हमारे पास इसके अंदर आ जाती हैं। ओके, so this is a complete guide about layered architecture. Hopefully you will love this video. So if you like it, so please leave a thumbs up and subscribe to the channel. जब तक के लिए नॉलेज को कैश करो, and I will see you in the next one.